मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। शॉर्ट अटेंडेंस के चलते HBTU के छात्र छात्राओं को परीक्षा देने से रोका गया। सभी छात्र छात्राएं बैठे धरने पर, अटेंडेंस में मनमानी का लग रहा आरोप। शॉर्ट अटेंडेंस के चलते HBTU के छात्र छात्राओं को परीक्षा देने से रोका गया। सभी छात्र छात्राएं बैठे धरने पर, अटेंडेंस में मनमानी का लग रहा है आरोप। कानपुर के HBTU में आज सैकड़ों छात्र छात्राएं धरने पर बैठ के छात्र छात्राओं का कहना है कि HBTU प्रशासन अटेंडेंस में गोलमाल करता है और शॉर्ट अटेंडेंस के बहाने छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोक रहा है। छात्र छात्राओं का कहना है कि HBTU प्रशासन द्वारा परीक्षा नोटिस अचानक जारी कर दिया गया। उन्हें इसकी जानकारी कुछ समय पूर्व में दी जानी चाहिए थी। HBTU परिसर में छात्र छात्राओं का हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दे दी गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए नवाबगंज थाने की फोर्स फौरन मौके पर पहुंच गई और छात्र छात्राओं से शांतिपूर्वक बैठकर मामले का हल निकालने को कहा गया है। आपको बता दें कि इस समय सभी विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर परीक्षा शुरू हो चुकी है, जिसमें कानपुर के HBTU में भी परीक्षा का नोटिस बच्चों को दे दिया गया। परीक्षा का नोटिस मिलने के साथ ही उन सभी बच्चों की एक लिस्ट भी जारी की गई जो परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं और जो परीक्षा में नहीं बैठ सकते। बस इसी लिस्ट के आने के बाद से छात्र छात्राओं में नाराजगी की लहर दौड़ गई। ऐसे ही एक छात्रा तनीषा तिवारी बताती हैं कि उनको HBTU प्रशासन ने यह कहकर परीक्षा देने से रोक दिया कि उनकी कॉलेज में उपस्थिति कम रही है, यानी कि उनकी अटेंडेंस शॉर्ट है। जबकि तनीषा का कहना है कि वह केवल कुछ खास मौकों पर ही कॉलेज में नहीं उपस्थित रही थी। वैसे वे लगातार कॉलेज आती हैं और अपनी क्लास रेगुलर लेती हैं। वहीं चौथे सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित किए गए छात्र कुणाल सिंह का कहना है कि कॉलेज में 75% अटेंडेंस का रूल अचानक लागू कर दिया गया। उन्होंने पहले भी 3 बार परीक्षा दी है, लेकिन कभी भी ऐसे किसी कारण के चलते उन्हें परीक्षा से नहीं रोका गया। अब देखना यह है कि HBTU प्रशासन इस आंदोलनरत छात्र छात्राओं को किस तरह से लेता है और आगे क्या कार्रवाई करता है। सर, हम लोग यहाँ पर अटेंडेंस के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हर एक कॉलेज में आपने लोगों ने सभी कॉलेजेस में होता है कि पोर्टल पे सारी अटेंडेंस आती है। इस कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। पोर्टल पे कोई अटेंडेंस नहीं आई। 2 दिन पहले एग्जाम के लिए भी कोई डेट का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। अचानक से इन लोगों ने एग्जाम करा दिया और उसके बाद 2 दिन पहले हम लोगों को बताया कि हम लोग एग्जाम में नहीं बैठ सकते। 12 दिन में किसी भी कॉलेज में आप देखिएगा कि जितनी भी अटेंडेंस देखी जाती है वो एंड सेम में देखी जाती है। इस कॉलेज में क्या हो रहा है, हर 15 दिन में आपकी 75% अटेंडेंस देखी जाएगी। हम लोग के पास और कोई काम नहीं है। हम लोग इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। और भी तो चीजें होती है ना कि सारी अटेंडेंस सारी क्लासेस लेते रहेंगे। और हम लोगों की 14 क्लासेस में से कम 10 क्लासेस हम लोगों ने ली है, लेकिन हम लोग एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। अब 4 क्लासेस अगर हम लोग 4 क्लासेस छूट गई है। IIT सबमिट था, हम लोग वहाँ चले गए। यहाँ से इसी कॉलेज से नोटिस आया कि IIT में वर्कशॉप है और उसके बाद में हम लोगों ने जब क्लासेस नहीं ली यहाँ पे तो हम लोग की अटेंडेंस लो कर दी, हम लोग की एब्सेंटी लगा दी। ये तो कोई बात नहीं हुई। या तो कुछ डालो मत ग्रुप में कि आया, या तो ये लोग क्या है, या तो क्या है। जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि अटेंडेंस ही नहीं है और हम लोग को परीक्षा में हाँ, हम लोग पेपर। और पता है, और इसके बाद हम लोगों ने जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था तब हम लोगों की अटेंडेंस 75% नहीं थी। तब तो इन लोगों ने कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। अब अचानक से इन लोगों ने हम लोगों के 15 नंबर के पेपर में हम लोग को बैठने से मना कर दिया। और टीचर्स कह रहे हैं कि 15 नंबर के तो एग्जाम है, 15 नंबर के एग्जाम हम लोग अगर नहीं देंगे तो हम लोग का CGPA कितना डाउन हो जाएगा। कोई भी कंपनी हम लोग को प्लेसमेंट देगी? आप लोग सोचिए। जो ग्रुप बना हुआ है अभी भी उस ग्रुप में अभी तक नहीं डाली गई है कोई भी ऑफिशियल नोटिस कि आज से एग्जाम है। और कौन सा एग्जाम है अभी नहीं डाली गई आई है, कुछ नहीं आया। हम लोग को बस अभी बता दिया गया कि आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते हैं और कभी भी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आती। तो सब ठीक, बच्चे लेट आपको बता दें जो भी स्टूडेंट 5-6 दिन मतलब जितने भी दिन अभी क्लासेस चली उसमें 5-6 क्लासेस जिसने लिए वो अंदर बैठकर एग्जाम दे रहा है। और हम लोगों ने जो अगर 4-5 क्लासेस अगर हम लोगों की छूट गए तो हम लोगों का एग्जाम कैंसिल कर दिया इन लोगों ने। क्या है कि कुणाल सिंह, हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि हम लोग को कोई पहला सेमेस्टर तो है नहीं जिसमें ये किया जा रहा है, तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग नहीं आए तो हमारी गलती है। भाई पहले सेमेस्टर में सबको रियायत दे दी गई, आपने छूट दे दी, आपको अटेंडेंस से कोई मतलब ही नहीं था। 75% बच्चा आया नहीं आया कोई लेन देन नहीं, उसका एडमिट कार्ड भी आता है, उसकी RC भी मिलती है, सब पेपर भी देते हैं। ये चीज आप कहते हैं इंडक्शन में हमारे लिखा रहता है, हम बताते हैं आपको, तब तो कुछ नहीं हुआ। मैं 4th सेमेस्टर में आ गया हूँ, मेरा फाइनल सेमेस्टर है। 3 सेमेस्टर में मैं दे के आया हूँ, सब में किसी में 70 रही है, किसी में 71 रही है, 75 तो मेरी नहीं पहुंची, मैं खुद बोलता हूँ। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। भाई रूल्स अगर है तो शुरुआत से है ना,
बीच में तो रूल नहीं आएगा ना कोई, आप ये बात समझ सकते हैं। ये कोई कुछ होता है तो आप कर देते हैं भाई, अभी बोल रहे हैं ग्रीवियांस दो हम कुछ करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने आज तक कुछ किया भी नहीं हम लोगों के लिए। ठीक है, हमेशा बस अभी तो हम लोग शांति से बैठे हैं, कभी भी उग्र भी हो। हम ये चाहते हैं कि अगर जितना बच्चा हम लोगों का नहीं दे रहा है एग्जाम वो सब पेपर देगा। 2,500 बच्चे हम लोगों के पेपर देंगे तो मतलब देंगे, नहीं देंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि प्रशासन को कि कॉलेज के बच्चे क्या हैं। अब तक ये बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।